गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हम चुने हैं वो है देवताओं में एक, जिनको कहा जाता है श्री गणेश। तो गणेश जी का उत्पत्ति कैसे हुआ है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। गणेश जी का जो उत्पत्ति है, ऐसा कहते हैं कि माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी, उससे पहले वो उपटन लगाती, तो उपटन को वो साफ करती है और उससे एक मूर्ति का आकृति बनाती है और उसमें प्राण डाल देती, जो गणेश कहलाया। और ऐसा कहानी में है शिव पुराण में कि वो स्नान करने चली जाती हैं और उस गणेश को बोलती हैं कि तुम यहाँ रह करके देखना कि कोई अंदर ना आए। इतने में शिव जी, भोलेनाथ, वो आ जाते हैं और वो अंदर प्रवेश करने का जिद करने लगते हैं। गणेश रोकते हैं और उन दोनों के बीच भीषण लड़ाई होता है। और लड़ाई होने के बाद गणेश शिव जी त्रिशूल से गणेश का सर अलग कर देते हैं। कहानी में ये है, ये इंसिडेंस होने के बाद माँ पार्वती बाहर, अंदर से भीतर से बाहर भाग कर आती है और देखती है उनका जो नवजात शिशु छत विछत पड़ा हुआ है और बड़ा विलाप करती है। शिव जी से बड़ा क्रोध करती है शिव पर। तो शिव जी को विवश हो करके नंदी को शिव जी बोलते हैं कि तुम जाओ वन में और जो पहला जानवर मिले या पहला प्राणी मिले उसका गर्दन ले आना, हम लगा देंगे और फिर ये जीवित हो जाएगा। ये कहानी है शिव पुराण का। अब इस कहानी में कुछ प्रश्न आता है। सबसे पहला प्रश्न, जो माँ पार्वती अपने उपटन से एक मूर्ति बनाती है, उसमें प्राण दे सकती है, तो क्या शिव के गर्दन काटने के बाद वो जिंदा नहीं कर सकती थी? नहीं की जिंदा। चलिए वो छोड़ दीजिए। पार्वती को इतना मोह हो गया उस बालक से कि उसके लिए रोने लगी, विलाप करने लगी। अगर मोह है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, तो फिर क्या वो देवी हुई? उसके बाद आते हैं शिव, जो कालों के काल महाकाल है, जो त्रिकालदर्शी है, जिनको सब पता है। उनको ये पता नहीं कि ये बालक उनका है। और अगर पता भी है तो जो नवजात शिशु है, इतना कोई क्रोधी हो सकता है कि उसका गर्दन काट दे? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और वो शिव जैसा साक्षात, वो ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो सवाल होता है कि आखिर ये है क्या? ये जो है, ये पूरा प्रक्रिया साधना का मार्ग है। ये सारा भीतरी आयाम का बात। जब साधक साधना शुरू करता है, पार्वती शक्ति का प्रतीक है, तो साधक जब साधना शुरू करता है तो साधना करते करते उसको कुंडलिनी का अनुभूति होता है कि उसके भीतर भी कुछ है। तो जब ये अनुभूति शुरू होता है तो गणेश का जन्म होता है भीतर। जन्म होते होते जब वो अपने कंठ चक्र, जिसको आकाश तत्व भी कहते हैं, आकाश चक्र भी कहते हैं, जिसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, इस चक्र पे जब साधक पहुंच जाता है तो उसको देहात्म बोध का अनुभूति होता है। अब ये देहात्म बोध क्या है? देहात्म बोध ये है कि अब जो है उसको ये अनुभूति हो जाता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो इस शरीर में है। मतलब गर्दन कट जाता है। अब ये गर्दन कौन काटता है? ये गर्दन शिव काटते हैं। क्यों? क्योंकि लय के देवता वही है, मुक्ति वही दिलाते। ये गर्दन किससे काटे? त्रिशूल से काटे। त्रिशूल प्रतीक है तीन गुण का, रज, तम और सत्य। जब साधक इससे परे होता है तब उसका आकृति जो सर का है, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक, कि गणेश को एक हाथी का सर लगा। वो साधक का उच्चतम अवस्था है कि देहात्म बोध की अनुभूति के बाद साधक का श्वास धीमा और बहुत लंबा हो जाता है, जो गणेश के सूंड को सिंबलाइज करता है। उसका कान बड़ा हो जाता है। कान बड़ा होने का मतलब कि वो अपने भीतर अनहद नाद सुनने लगता है। अब बाहर उसको किसी और चीज में रस नहीं रहा। जिस प्रकार एक हाथी जो है वो दूर का
कम देख पाता है, नजदीक का ही देख पाता है। उसी प्रकार साधक जो है वो इस संसार में उतना ही लिप्त होता है जितना उसको जरूरी रहता है, जितना जरूरत। उसके बाद गणेश का एक दांत दिखाया गया है और खाने का दांत अलग है। एक दांत का मतलब होता है कि अब साधक एकनिष्ठ भाव अद्वैत में पहुंच गया है, परम अवस्था को उपलब्ध है। अब जो है सो परमात्मा ही है, इसीलिए एक दांत दिखाया गया है। और एक जो भीतरी दांत है वो नहीं दिखता है। मतलब क्या, आपके भीतर गुप्त साधना निरंतर चल रहा है, तनिक मात्र भी अलग नहीं हो रहा है। ये साधक का उच्चतम अवस्था। उनका सवारी क्या है? गणेश का सवारी है मूसक, चूहा। चूहा को बहुत जगह चित्त में वृत्तियों का नाम दिया गया है, चित्त वृत्ति। जिस प्रकार चूहा जो होता है वो निरंतर भागता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। जब वो गणेश की अवस्था को पहुंचता है तो उसमें उसके चित्त में पूर्ण शांति, स्थिरता, तटस्थ हो जाता है। जिस प्रकार तब वो गणेश जो है चूहा पे सवार हो जाता है, उसका सवारी हो जाता है मूसक। चित्त में वृत्ति पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तब वो गणेश जी का सवारी बन जाता है। और ऐसा कहते हैं गणेश की दो वाइफ रिद्धि और सिद्धि। जो इस अवस्था को उपलब्ध हो जाएगा उसकी दो वाइफ नहीं, वो अष्ट सिद्धि का मालिक हो जाएगा। संसार में जितनी तरह की सिद्धि है सब का मालिक हो जाए। यही मेरा व्याख्या है गणेश के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू।